अब तो टिकैत जी का मैसेज है, वो जितनी जल्दी इस स्थान को खाली कर देंगे तो अपने बाबा पिताजी के नाम को वो कुछ सम्मान बचा रहेगा निश्चित रूप से। नहीं तो ये पूरी तरीके से दलाली का जो काम कर रहा है राकेश टिकैत, इसका आने वाले समय में जनता बहुत बुरा हर्ष करने वाली है। इसको लगता है कि सपा कुछ हमारे को टिकट देगी या कांग्रेस कहीं टिकट देगी, हम जीत जाएंगे और नेता बन जाएंगे। इसने तो उस टिकैत से उस कहते डकैती का पूरा काम किया है देश के अंदर। इसने तो वैसे भी करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं निश्चित रूप से। तो अब इसको विधानसभा और उसका भी हम नहीं कहते, मैं तो बस सीधा सा है, इसको इस धंधे में अब ज़्यादा फलता फूलता यह दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से अब इसी धंधे को ये आगे बढ़ाना चाहता है। राकेश टिकैत एक बहुत जलील आदमी है, उसके अंदर इंसानियत का बिल्कुल भी नाम नहीं है। वो अपनी ब्याही से बाज आता है और इधर उधर से किराए का टट्टू पैसा ले लेके जनता इकट्ठी कर करके छोटे किसानों को दबा रहा है, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। और जितनी भी ये हादसा हुए हैं, इसका सारे हादसों का जिम्मेदार टिकैत है। जितना भी नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई टिकैत से वसूली जाए। तो टिकैत ही इतना बड़ा गुंडा रह गया है जो ये खुलेआम, अभी इसको पता नहीं है। बाबा योगी महाराज ने आजम खान ले लो, चाहे जितने टॉप के क्रिमिनल ले लो, सबको जब अच्छी तरीके से मुख्तार अंसारी हो, ये लोग जाति धर्म की बात, गुंडा की कोई जात नहीं होती है। अब ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी का इसने अपना प्रतीक दिखा दिया है कि मैं 10 लाख ट्रैक्टर की जो धमकी दी है, तो ये क्या दिखाना चाहता है? ना सुप्रीम कोर्ट की ये मानेगा, ना यानी सरकार की मानेगा, ना कानून की कोई पालन करेगा। यानी जो ये कहेगा, एक मामूली सा आदमी था ये, अदना सा एक सिपाही था ये, और आज की डेट में इतना बड़ा ये गुंडा बन गया है। क्या इसके अंदर ताकत कहाँ से आ रही है? ये देश के हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है ना, ताकत आ कहाँ से रही है? ये ताकत उसको मिल रही है बाहर की जो फंडिंग हो रही है, बाहर के जो लोग हैं जो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को भविष्य में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो मजबूत हो रहा है हिंदुस्तान, उसको रोकने के लिए ये सिर्फ इसको किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब देश के लोग खुद ही कहेंगे कि इसको पकड़ो और इसको जेल में डालो, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी को जब इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, अब जब कानून वापस हो चुके हैं, किसानों के हित में जो होना था वो कर चुके हैं, अपनी तरफ से अब कोई कार्रवाई ऐसी छोड़नी नहीं चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए। जैसे साम दाम दंडभेद, कोई भी ऐसा सब विषय नहीं छोड़ना चाहिए जो इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं खुले मन से इस बात को कहता हूं। और मोदी जी के साथ देश है। इस आदमी ने अगर ये गलती करने का ही कमिट कर रखा है भविष्य में, तो ये आज भी नहीं सुधरेगा, भविष्य में नहीं सुधरेगा। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत के किसान इस बात से निश्चित रहे, मोदी जी कभी भी भारत के किसान के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, बिल वापस लेने की मांग थी, अभी लोकसभा में भी वापस हो गया है, सब कुछ हो गया है, फिर भी उठने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं राकेश टिकैत? देखिए, इनकी शुरुआत से ही जो मंशा थी राकेश टिकैत जी की, वो सब देश को पता है निश्चित रूप से। और इन्होंने जो विषय रखा था सबसे पहले, जब ये कानून पास हुआ था, जब ये कानून मोदी जी लेके आए थे तीनों, जो उस विषय पे इन्होंने जाकर के माननीय मोदी जी के संदर्भ में जो शब्द योगी जी को बोला था, जाकर के उनसे मिले थे। और उन्होंने इसका विस्तार से 3 दिन पहले अपने इंटरव्यू में उन्होंने माननीय योगी जी ने दिया है कि इनका पूरा का पूरा परिवार, टिकैत परिवार, जिसमें उनके परिवार के टिकैत नरेश टिकैत जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये इनके बड़े भाई हैं, तो इन लोगों ने जब जाके स्पेशली जाकर के वहाँ बोला था योगी जी को कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है और हम इस चीज़ के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। परंतु इसके बाद जो प्रक्रिया इनके अंदर आई निश्चित रूप से, तो जो सो कॉल्ड जो कहते हैं ना किसान नेता का रूप लिया इन्होंने, वो एक तरह से वो चिंगारी शुरू हुई पंजाब से। पंजाब में क्या है, जो वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है पंजाब के अंदर, वहाँ पर टोटल के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, वो पूरी तरीके से ये जो अब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो फार्मिंग की बात चल रही थी, ये काम तो वहाँ बहुत पहले से चल रहा है। मैं नहीं कह रहा इस चीज़ को, आप वहाँ ज़मीनी हकीकत को आप देखें, और उन लोगों ने स्वीकारा भी है इस चीज़ को कि ये पहले से चल रहा था। परंतु होता क्या था कि पहले छोटे किसान को ये बड़े किसान के तौर पे ये काम कर रहे तो ठीक कर रहे थे, परंतु अब यही काम जा कर के अगर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जब ये बढ़ता, और जैसे तरक्की के आधार पर जैसे पंजाब बढ़ा था, उसी तरीके से यही मोदी जी के अंदर था कि आने वाले समय में हम किसानों की जो इनकम है वो डबल करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, परंतु नहीं समझ पाए यानी जो लोग,
उनकी एक नादानी है निश्चित रूप से, परंतु ये उन लोगों की विचारधारा थोपना चाह रहे हैं जो एक तरह से राष्ट्र के लिए नुकसान कैसे किया जाए। जिन लोगों ने अब तक जिस तरीके से शासन किया और उन्होंने कभी किसानों का हित का नहीं सोचा, उन्होंने मेरा पेट हाउ और मैं ना जानू काऊ, उस स्थिति पे काम किया जिन लोगों ने, आज उनकी जो स्थिति है बहुत बुरी हो चुकी है। केवल उनका ये मोहरा बने और जब उन्होंने इनको फंडिंग के तौर पे, क्योंकि इनकी विचारधारा पहले से कांग्रेस विचारधारा राकेश टिकैत जी की रही है। हालांकि महेंद्र सिंह टिकैत जी एक ऐसे संत रहे निश्चित रूप से, उन्होंने पूर्व में भी जो आंदोलन किए बहुत अपने सटीक तरीके से अच्छी बात रखी और उन्होंने अपनी बात जरूर मनवाई, परंतु वो सरकार का इस तरीके से विरोध नहीं करते थे कि केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। राकेश टिकैत विरोध तो कर रहे, साथ ही धमकी भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 26 जनवरी दूर नहीं है। आज तो उन्होंने जो बोला है तो राकेश टिकैत जी के लिए क्या उनको ये लगता है ये अफगानिस्तान और तालिबान, अफगानिस्तान का जैसा सीन और हम तालिबान बन के अटैक करेंगे इस तरीके से और देश की जनता उनको स्वीकार करती रहेगी? ये नहीं है। देखिए बहुत सीधा सा है, मोदी जी ने जो बोला था जब ये कानून वापसी के लिए घोषणा की थी तो इनके हालात यानी एकदम बहुत पतली हो गई थी। इन्होंने सोचा कि अब तो निश्चित रूप से ये कर देंगे इस चीज़ को, तो ये बगले झांकने लगे और विपक्ष के सभी लोगों की इनकी फिर आवाज़ 2 दिन 3 दिन तक तो आवाज़ ही निकली इनके, यानी कंठ सूख गए बिल्कुल करके, क्योंकि इनको ये लगता था जैसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को जिस तरीके से जब उन्होंने आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर लाठियाँ बांधी थी, उनको मारा था, उनको पीटा था, प्रताड़ित किया था, इनको ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा ही मोदी जी करने वाले हैं। ये देखिए बहुत सीधा, जिसकी राष्ट्रीय सोच है, जिसको राष्ट्र को आगे बढ़ाने की सोच है, तो निश्चित रूप से वो अपना समय लेकर के आगे चीज़ें बढ़ानी है। निश्चित रूप से उनको देश में उलझाने के लिए काम नहीं करना है। और ये तो हमारे देश के किसान हैं, उनके विषय को हमें आगे से मजबूती से रखने के लिए बहुत ऑप्शन रहेगा, परंतु ये राजनीति, इनका जो मकसद है ना, इनका बड़ा क्लियर है। इन्होंने जितने भी काम किए आप देखिए, कहीं से भी आप उठा के देख लीजिए, ये शहीदों की बात करते हैं, कहते हैं किसान शहीद हुए। किसान को क्या किसी सरकार के किसी व्यक्ति ने, किसी पुलिस ने, किसी प्रशासन ने, आर्मी ने, किसी ने एक डंडा मारा है कहीं? अगर डंडा मारा होता तो इनकी क्या, ये यहाँ पर आज 1 साल से बैठे हुए थे, क्या ये इस जगह रह सकते थे? क्या देश की जनता नहीं जानती कि हमारे ये भाई सभी हैं यहाँ पर? क्या ये सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए। तो ये एक दिन नहीं रुक सकते थे वहाँ पर, परंतु मारा इन्होंने कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने निहंगों का इस्तेमाल किया पूरी तरीके से, इन्होंने निहंगों के आगे करके एक इतना ज़्यादा जलील काम किया राकेश टिकैत ने। इनको तो इतना जो माफ़ी दे दी गई है, ये पीछे पर्दे के पीछे रह के पूरा काम किया है ये व्यक्ति, और इस व्यक्ति ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान राष्ट्र का किया है, मैं एक एक विषय को क्लियर करूंगा आज की डेट में। इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने जो वहाँ पर जो बॉर्डर एरिया सील किया है, वहाँ से पर डे का उस क्षेत्र के अंदर, आप चाहे गाजीपुर ले लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर किससे टच करता है? नोएडा से। औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ से हमारा रोजगार बढ़ता है, जहाँ से हमारे लाखों लोग रोजी रोटी कमाते खाते हैं। वो क्या गरीब लोग, क्या वो किसान के बेटे नहीं है? वो बाहर से आकर के यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए थे। क्या आज उनके घर में रोजी रोटी नहीं चलेगी? क्या राकेश टिकैत दे देगा उसको? वो तो कह रहे मैंने थोड़ी रोका है रास्ता, ही तो सरकार ने रोका है, पुलिस ने रोका है। एक चीज बड़ा क्लियर है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला था कि हमने तो कुछ नहीं रोका हुआ है। अगर नहीं रोका है ठीक है, मैं मानता हूँ रोका नहीं था तो इतने दिन तक, यानी क्या लोग जो घंटों घूम घूम के आते हैं वहाँ पर जा करके, कितना डीजल कितना पेट्रोल वहाँ घंटों खड़े होकर ट्रैफिक के वहाँ नुकसान होता है, वो किसका नुकसान होता है? एटलीस्ट यानी वो जनता का ही तो हो रहा है, राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। उसके साथ सराउंडिंग आप देख लीजिए, आप जो हरियाणा बॉर्डर से टच करने वाला जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा सोनीपत वाला और ये वाला जो बेल्ट है, वहाँ पूरी की तरीके से पूरा काम उनका ठप है। उनकी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जूता इंडस्ट्री, चाइना के कहने पर भी पूरा का पूरा फंडिंग इनको हो रही है, क्योंकि चाइना का जितना जूता इंडस्ट्रीज था, पूरा का पूरा जूता हिंदुस्तान में आ रहा था। हाँ, मोदी जी ने वो स्कीम लेके आए कि आप अपने देश के अंदर ही काम करिए और निश्चित रूप से अपने देश को आगे बढ़ाइए, आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करिए। तो जब उनको ये बुरा लगा कि यार हिंदुस्तान कैसे कर सकता है, ये तो बाहर की यानी यह तो बीन सपेरे वालों का देश था, ये आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, तो ये विश्व को भी किसी को पच नहीं रहा था ये निश्चित रूप। और केवल उन लोगों को हर तरीके से, चाहे आप डिफेंस के अंदर देख लीजिए, चाहे और हमारी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, चाहे हम असला बारूद से संबंध में देख लीजिए, चाहे जो भी घर से संबंधित आज की डेट में, जब हमारे यहाँ कोरोना का जो एक तरह से विकराल रूप आया,
उस समय पूरी तरीके से हमारे यहाँ कोई व्यवस्था तैयारी नहीं थी, क्योंकि ये तो ऐसी अकस्मात बीमारी खड़ी की गई थी चाइना के द्वारा जो पूरा विश्व जानता है, परंतु उसके सामने पूरी तरीके से देखा जाए तो सबके सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं एक उसकी एक तरह से उसकी अकर्मण्यता है, उसकी जो सोच है पूरे विश्व में हम कब्जा कर ले, संभव नहीं है। वो एक वक्त था कभी 62 की जो सिचुएशन रही। राकेश टिकैत का क्या इलाज है इसमें, क्यों कैसे उठाया जाए उनको? देखिए, राकेश टिकैत जी को बहुत सीधा सा है, जनता के बीच में मोदी जी का जो मैसेज था वो क्लियर जा चुका है। मैं एक छोटा सा एक नागरिक हूं देश का, मेरे जैसे व्यक्ति को इन सभी को समझ में किसानों को आता है कि मोदी जी ने जो कहा, अब कानून पास करके भी उनको हटा के कानून को वापस कर दिया है निश्चित रूप से, तो जनता के बीच में तो मोदी जी का मैसेज जा चुका है। अब तो टिकैत जी का मैसेज है वो जितनी जल्दी इस स्थान को खाली कर देंगे तो अपने बाबा पिताजी के नाम को वो कुछ सम्मान बचा रहेगा निश्चित रूप से। नहीं तो ये पूरी तरीके से दलाली का जो काम कर रहा है राकेश टिकैत, इसका आने वाले समय में जनता बहुत बुरा हर्ष करने वाली है। इसको लगता है कि सपा कुछ हमारे को टिकट देगी या कांग्रेस कहीं टिकट देगी, हम जीत जाएंगे और नेता बन जाएंगे। इसने तो उस टिकैत से उस कहते डकैती का पूरा काम किया है देश के अंदर। इसने तो वैसे भी करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं निश्चित रूप से। तो अब इसको विधानसभा और उसका भी हम नहीं कहते, मैं तो बस सीधा सा है, इसको इस धंधे में अब ज़्यादा फलता फूलता यह दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से अब इसी धंधे को ये आगे बढ़ाना चाहता है। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम कुलदीप मौर्य है। मैम, जो सर ने बताया वो अधिकतर बहुत हद तक ठीक था। सर ने बताया राकेश टिकैत का यही बस मोदी सरकार ने जो काले कानून जो 3 पास किए थे वो मोदी सरकार ने वापस ले लिए हैं। तो अब जो राकेश टिकैत हैं वो रोड जाम किए हुए हैं, उनसे जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मोदी का जो संदेश है वो जनता तक पहुँच चुका है। तो वो संदेश पहुँचते पहुँचते मतलब 2-4 दिन तो लगेंगे मैम, जब पता लग जाएगा लोगों को समझ में आने लगेगा। शुरुआत से यही मांग थी ना कि बिलों को वापस लो, अब तो वो लोकसभा में भी पास कर दिया कि बिल वापस हो चुके हैं, तो अभी भी राकेश टिकैत क्यों उठने का नाम नहीं? जो मैम वो पास हो उसके बाद जब जनता को समझ में आने लगेगा तो धीरे धीरे मैम उनके जो सपोर्टर हैं वो कटने लगेंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उनके पीछे जो लाखों करोड़ों की जो भीड़ तादाद में थी वो एक समय छोटे से कम भीड़ रह जाएगी। इस तरह से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा मैम। तो राकेश टिकैत यहाँ से मतलब हार चुके हैं लेकिन फिर भी उठ नहीं रहे। हाँ मैम, वो अगर नहीं उठे तो पुलिस बल थोड़ा बहुत तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये तो सरासर नाइंसाफी है। नाइंसाफी है ये। जी मैम, जब मोदी सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए हैं तो उन्हें रोड को खाली करना चाहिए। सरासर नाइंसाफी है, ये तो देश के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं एकदम। वो तो कह रहे हैं 1 साल में जितना भी नुकसान हुआ है हमारा आंदोलन के दौरान उसकी भरपाई करो। ऐसे कौन सा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करने की मांग कर रहे हैं? मैम, ऐसा तो कोई सा नुकसान नहीं हुआ है जो कि मोदी सरकार भरपाई के। एक से तो हमारा देश एक महामारी से वैसे ही जूझ रहा है, ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि हमारी भरपाई करो। इसमें जो कुछ भी इनका कुछ नुकसान हुई और उनका किसानों में उल्टा नुकसान हुआ। इन्होंने किसानों को बिजनेस को रोक रखा था, यातायात रोक रखा था। इसमें बहुत सारे किसानों को बहुत ज़्यादा, छोटे मोटे किसानों को बहुत ज़्यादा हानि हुई है। जो बड़े उद्योगपति और जो बड़े किसान हैं उनको तो कोई घाटा नहीं हुआ, उनको तो मुनाफा हुआ है। लेकिन जो छोटे किसान थे उसको बहुत अधिक घाटा हुआ है, उनको एक वक्त की रोटी भी खानी पड़ रही है इस वजह से। और ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी मांगे एमएसपी पर गारंटी नहीं मिली तो मोदी सरकार ये सोच ले कि 26 जनवरी फिर से आने वाला है और 10 लाख ट्रैक्टर अभी भी हमारे पास है, तो पिछले साल जो 26 जनवरी पे हुआ था वो फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे। मैम, धमकी देना, अगर मोदी सरकार चाहे तो पुलिस बल का भी उपयोग करके इन्हें बहुत अच्छा एक सबक सिखा सकती है। लेकिन मोदी सरकार ये सोच रही है अगर ये अच्छे से अगर आराम से मान जाए तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हो सकते वो सोच रहे हैं कि आपसी में दंगे ना हो, इस तरह से अगर मान नहीं रहे हैं तो मोदी सरकार को पुलिस बल का उपयोग करना पड़ेगा। अगर इस तरह से अगर सर पे बार बार आ रहे हैं, एक बार जब 15 अगस्त पे भी इन्होंने किया था, अब फिर 26 जनवरी आ रही, तो 26 जनवरी के समय भी हमारे करीब है। तो इसलिए मोदी सरकार अपनी कड़ी सुरक्षा के साथ अपनी 26 जनवरी की जो तैयारी है वो करेगी। जी, आप क्या कहेंगे इस पर, बता दीजिए। बिल के साथ है, चलिए आप बताइए राकेश टिकैत क्यों नहीं उठ रहे हैं? राकेश टिकैत एक बहुत जलील आदमी है, उसके अंदर इंसानियत का बिल्कुल भी नाम नहीं है। वो अपनी ब्याही से बाज आता है और इधर उधर से किराए का टट्टू पैसा ले लेके जनता इकट्ठी कर करके छोटे किसानों को दबा रहा है, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। और जितनी भी ये हादसा हुए हैं इसका सारे हादसों का जिम्मेदार टिकैत है। जितना भी नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई टिकैत से वसूली जाए। वो तो सरकार से वसूली मांग रहे हैं। 1 साल में जो वो उनकी जलीलात है ना, वो अपनी बात अभी कुछ कहते हैं, थोड़ी देर में कुछ कहते हैं। आई समझ में वो सोच रहे हैं कि हम देश का बिखारा करें किसी तरह,
पर ये मोदी को ये मंजूर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हीरालाल मौर्य। अच्छा हीरालाल जी, आप बोल रहे हैं कि राकेश टिकैत से वसूली करनी चाहिए इन सब चीज़ों की। जो वो 700 किसानों को बोल रहे हैं कि शहीद हुए हैं किसान, और उनके नाम पर स्मारक भी बनाना चाहिए, 1 साल में जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। क्या सरकार को इन सब चीज़ों पर मान लेनी चाहिए उनकी बातें? अरे सरकार तो उनके लिए इतना दंडित करे कि जो भी हमारे पुलिस बल को घाटा हुआ है, जो भी शहीद हुए हैं, उनकी भी भरपाई जो भी दफ़ा हैं वो सब टिकैत के ऊपर रखी जाए। जितना भी टिकैत का गिरोह है उसके लिए गिरफ्तार किया जाए तत्काल। और अभी राकेश टिकैत धमकी दे रहे हैं। अभी उनका एक इंटरव्यू आ रहा था कि 26 जनवरी फिर से आ रहा है, तो सरकार ये देख ले, अगर फिर से एमएसपी पर गारंटी नहीं दी तो 26 जनवरी पे फिर दंगे हो जाएंगे। दंगे 26 जनवरी से पहले ही टिकैत के लिए अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल करना चाहिए। कौन सरकार को करना चाहिए। मोदी सरकार को कड़ा कदम उठाना, वरना ये कहीं हादसा करवा सकता है टिकैत। तो अभी और बड़े हादसे हो सकते हैं। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है ना कि इधर उधर से इसका संबंध बना हुआ है, ये कहीं चोट करवा सकता है देश पर। तो अभी बिल जब वापस ले लिए हैं पूरी तरीके से, तो अभी भी राकेश टिकैत की जो अकड़ है वो कम नहीं हो रही है। अभी भी सरकार को भी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बंद नहीं करे हैं रास्ते, पुलिस ने बंद करे हैं रास्ते। तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या राकेश टिकैत को उठ जाना चाहिए या फिर? अब राकेश टिकैत का बस यही रह गया है कि रस्सी जलते जलते जल जाएगी और उसकी अभी गांठ नहीं जा रही है। तो अभी उनका बल कम नहीं हो रहा है। हाँ। तो क्या लगता है ऐसे किसका सपोर्ट है राकेश टिकैत को जो अभी भी वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं? जो बाहर से उग्रवादियों से संबंध है उनका, और क्या है। उग्रवादियों से संबंध हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। आंदोलन बिल्कुल खत्म करना चाहिए। जनता बहुत तेरी परेशान हो चुकी है। आप खेती करते हैं? जी। अच्छा, तो ये जो बिल अभी रद्द हुए हैं, आप सहमत है इससे? रद्द होने चाहिए थे बिल? अब सहमत तो इसलिए हैं कि जब जनता को उल्टा सीधा पढ़ा के उसे मूर्ख बनाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, इसलिए संतुष्ट हैं कि जनता हमारी आज नहीं समझ रही है तो कल समझ जाएगी। तो अभी ये लोग जो विपक्ष की मांग है वो तो ये है ना कि अब बिल बिल्कुल भी वापस नहीं आने चाहिए, सरकार इसकी गारंटी दे। टिकैत के बस का कुछ नहीं है, वो नई सरकार का कुछ बिगाड़ सकते, माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं वो मोदी का, लेकिन उनके बस का कुछ नहीं है। इतना मूर्ख किसान नहीं है। जो थोड़ा समय बन गया मूर्ख, लेकिन अब नहीं बनेगा मूर्ख किसान। तो आप कह रहे हैं कि जो राकेश टिकैत है वो किसानों के खिलाफ है और सरकार किसानों के साथ है। हाँ, राकेश टिकैत जो है किसान का बुरा चितरिया है। ठीक है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जवाहरलाल नेहरू है। जिला गाजीपुर का रहने वाले हैं जी। आप सहमत है इससे? क्या राकेश टिकैत सही कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं सहमत हैं। नहीं सहमत है। क्या चाहते हैं अंकल जी? अब जैसे उनकी मांगे थी किसानों की, राकेश टिकैत की, कि बिल को खारिज कर दिया जाए, अब बिल रद्द हो गए हैं तब भी उठने का नाम नहीं ले रहे, क्यों? नहीं, उनको तो हटना ही चाहिए। जो मांग पूरी हो गई तो अब क्या कर रही है सरकार की? सरकार से कह के गई थी धरना देने की, नहीं हम घटाएगी तो देंगे। जी जी जी, हम भी किसान हैं। बिल्कुल। हम जिला गाजीपुर का रहने वाले हैं, जमुना किनारे रहते हैं, मुआवजा पर लेते हैं। आप किसान हैं, क्या आप मानते हैं ये आंदोलन सही हो रहा है? क्या किसानों के हित में है ये नहीं, किसानों के हक में आंदोलन इतना नहीं ना। अच्छा, राकेश टिकैत मतलब सही कर रहे हैं धरना? तो धरना तो नहीं देना चाहिए, गलत है। धरना गलत। चलिए ठीक है। योगेंद्र जी, आप ही बताइए, जिस तरीके से अभी धमकी दी जा रही है लगातार, 26 जनवरी को फिर से रिपीट हो जाएगा, 10 लाख ट्रैक्टर आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अब जो इन्होंने धमकी दी अच्छा किया है। एक सरकार को एक अच्छा उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि हमें जो काम करना है, हम जिस मिशन पे लगे हुए हैं, हम, क्योंकि चुनाव का समय है, उनका मेन मोटिव है आने वाले चुनाव में, यानी निश्चित रूप से वो यानी एक तरह से विपक्ष की लोग पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाने का, क्योंकि उनसे उन्होंने पैसा लिया है। बीच में जब आंदोलन कमज़ोर पड़ा था तो बाहर की शक्तियों से उन्होंने जो पैसा लिया हुआ था बाहर की कंट्री से देश को कमज़ोर करने के लिए, तो निश्चित रूप से उनका भी दबाव है इस पर, क्योंकि आपको जितना पैसा दिया गया उसके अकॉर्डिंग जितना नुकसान भारत का होना चाहिए वो नहीं कर पाए आप। निश्चित रूप से उन्हीं का फिर दबाव है कि आप इस आंदोलन को और बढ़ावा दीजिए, और आने वाला जो चुनाव है इस वजह से मोदी जी बिल्कुल करके आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से टिकैत को ये समझ लेना चाहिए कि टिकैत जी सुधर जाओ, नहीं तो आपके पास वक्त नहीं बचा है। आपकी जो हालत होने वाली है, ये देखिए, ये देश की जनता है,
देश के लोग हैं, इन्होंने सीधा सा क्लियर कर दिया है कि टिकैत के वो साथ नहीं है और टिकैत कभी गरीब किसान के साथ नहीं है बिल्कुल करके। ये चीज़ देश के किसानों को समझ में आ चुकी है, तो उसको भी समझना चाहिए। अगर लगता है कि ऐसी गलती करता जाएगा और देश के लोग किसान हैं जो इसका साथ देंगे, तो जो लोग अब तक साथ देते आ रहे हैं केवल उन्होंने ये था कि ये कानून वापस कर लेना चाहिए। मोदी जी ने वो कानून वापस कर लिए हैं। आज उसके बारे में अब तक कह रहा था ये कि हम ये कानून वापस नहीं करेंगे, ये बहाना बना रहे हैं, हम जब तक नहीं हटेंगे। अब वो भी आज कानून सबसे पहले प्रथम सत्र में फर्स्ट पॉइंट पे ही मोदी जी ने उन कानून को ला करके उनको हटाने का जो कानून पास करके एक जनता को क्लियर मैसेज दिया कि हमारी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है, परंतु ये जो व्यक्ति है जो गलत रास्ते पे जो देश के विरोध के लिए काम कर रहा है केवल, तो इस व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं समझता है तो निश्चित रूप से टिकैत साहब के साथ इनको ये पता नहीं था, इनको लग नहीं रहा था कि मोदी जी वापस ले लेंगे बिल, उम्मीद ही नहीं थी। अब तक भी इनको यही लग रहा था, परंतु सर्वोपर राष्ट्र हमारा सर्वोपर है। मोदी जी कोई अपने लिए तो सोचते नहीं है, वो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, तो राष्ट्र की बात रखनी थी उन्होंने, तो उन्होंने अपने किसानों को समझाने की कोशिश की। अगर मान लीजिए उस चीज़ में हम अभी कम समय हमारे पास रहा, नहीं समझा पाए, आने वाले समय में अब वो जो कह रहा है कि आप गारंटी दीजिए, गारंटी टिकैत ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत नहीं दे पाए, जिनकी तू उत्पत्ति है, केवल तेरी उत्पत्ति की भी नहीं गारंटी दे पाए कि तू जाके राष्ट्र के विरोध में काम करेगा। जब तेरे इतने बाप का मान सम्मान बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को दुनिया सम्मान करती है, जब तू उनका नहीं हो करके और राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ से खेल रहा है, तो उसको समझ में ये आना चाहिए कि सरकार तेरे कहने से नहीं चलने वाली आने वाले समय। और निश्चित रूप से अगर ये गलती करेगा, सुप्रीम कोर्ट से ये ऊपर हो रखा है आज डेट में। सुप्रीम कोर्ट में बीच में भी इसको फटकार लगाई थी। अब ये मोदी जी ने जो कानून वापस करके ये भी क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये मैसेज चला जाएगा और उन्होंने कहा जो हमने कहा वो हमने कर दिया है, परंतु अब ये डाइवर्ट होकर के दूसरे विषय पे आ रहा है। 4 दिसंबर को एक और मीटिंग करेंगे जिसमें नया एजेंडा सेट करेंगे। बिल्कुल, वो मैं वही कह रहा हूँ, उसकी जो कथनी करनी है वो क्लियर जनता के बीच में आ चुकी है, किसानों के बीच में आ गई है, परंतु उसको ये नहीं पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले हिदायत दे रखी है, मोदी जी ने तो पूरा फ्री हैंड दे दिया इसको, पूरी बैटिंग करने के लिए कि भैया अब आराम से अब वापस चले जाइए, आपके बात का ही हम सम्मान करते हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपर, राष्ट्र के ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई ईगो नहीं रखी। अगर यही काम कांग्रेस के शासन में किया होता, जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे सज्जन व्यक्ति को लाठियां से तोड़ा था, बाबा रामदेव बना दिया गया होता इसको निश्चित रूप से। बाबा रामदेव क्या कुर्ता पजामा पहन के भागे थे ना? क्या ये यही चाहते हैं ना हमारे लोग? ये हमारे संस्कार नहीं है। बहुत सीधा भारतीय जनता पार्टी का और संघ के ऊपर जो क्वेश्चन करते हैं, संघ की कभी भी विचारधारा केवल सामने वाले को सही रास्ता दिखा के राष्ट्रीय सोच से उसको यानी समझाना और बताना है केवल, और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। तो उसमें क्या गलत चीज़ है? अब इनको ये लगता है, सो कॉल्ड जो कहते हैं ना, ये कुछ धर्मों के लिए खुलेआम कहते हैं, क्या उस धर्म में कभी ये कहा गया है कि आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन की दबाव बनाने की जो कोशिश कर रहा है, ये सीधा सा ये चाह रहा है कि इसको उठाया जाए, और बेहतर है कि इसको उठा के या तो जेल में डाल देना चाहिए तुरंत, और अगर नहीं डाला जाता है तो निश्चित रूप से इसके साथ वो काम जरूर करना चाहिए। जनता इसके साथ नहीं आएगी, मैं लिख के देना चाहता हूँ। ये किसान है, काम कर रहे हैं यहाँ दिल्ली खादर के अंदर। आप देखिए ना, दिल्ली सरकार के अंदर भी आप देख लीजिए, उनकी सोच में कितना बड़ा एक आप देखिए डिफरेंस है। देखिए आप इनका, दिल्ली सरकार कहते हैं, केजरीवाल कहती है हम इन लोगों के साथ में। क्या उसका ये स्टेटमेंट आया है, या यूपीए के किसी भी दल का एक स्टेटमेंट आया है कि जब 3 कानून की वापसी की बात कर रहा था तो तेरे 3 कानून वापस हो गए, अब तो तुझे चला जाना चाहिए? क्यों नहीं बोल रही है? इन लोगों को उसमें अपना हित दिखाई दे रहा है। और जो लोग कहते थे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की क्वेश्चन की बात करती थी केजरीवाल सरकार, आज की डेट में जाकर के संजय सिंह जाकर के अखिलेश यादव के पैरों में या मुलायम सिंह के पैरों में जाके चला गया। ये कैसे, इनकी सोच क्या है? इनकी सारे के सारे जितने भी हैं, इनको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कहीं भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। ये सिर्फ इनका मकसद, इनको राष्ट्र से राकेश टिकैत को भी चाहिए सत्ता में अधिकार। बिल्कुल, जब हिस्सेदारी का विषय आ रहा है तो और इसको चाहिए क्या? ये तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है ना। इसको आंदोलन से चाहिए, आंदोलन से जब पैसा इतना आ रहा है तो उसको सत्ता में तो आने वाले समय को लगता है कि अगर सरकार आ जाती है कहीं गलती से, जो संभव ही नहीं है, आने वाले समय में जनता को बड़ा क्लियर है। उत्तर प्रदेश की जो हालत मैंने देखा है, मेरी जन्मभूमि यूपी की है, मैं डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूँ, मेरा जो गृह क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोगों की क्या हालत हुआ करती थी, मैं कई स्ट्रीट इंटरव्यू में इस बारे में बात कर चुका हूँ। वहाँ लोगों का जीना दूभर हुआ करता था, चाहे वहाँ दलित हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हुआ करता था। उन लोगों के साथ क्या हुआ करता था? खुलेआम उनके साथ यानी दुर्व्यवहार हुआ करता था, कोई सुनने वाला नहीं हुआ करता था।
अब क्या है कि आज की डेट में आप देखिए कितने इंटरव्यू आप देखिए, आप कहीं अभी जो बीच में यहाँ जेवर एयरपोर्ट का जो हुआ था, शिलान्यास हुआ था, वहाँ पर वहाँ के क्षेत्र के जो लोग, मुस्लिम समाज के लोगों ने कितना अच्छी तरीके से एक एक शब्द उन्होंने बोला हुआ है। उस क्षेत्र में सर्वे करके देखिए आप जा करके, वो कहते हैं मोदी जी ने या योगी जी ने जो काम किया है वो राष्ट्र के लिए किया है। टिकट का नारा तो यही रहा है ना मंच से, बीजेपी को हराना है हमेशा। देखिए उसके कहने से अगर ये बीजेपी के बोलने के बीजेपी को हराना है, अगर ऐसा को क्यों हराना है राकेश टिकैत? उसकी सोच यानी जो किसान है, किसान नेता है। वो बड़ा सीधा सा है, वो किसान नेता है, नाम के लिए किसान नेता है, परंतु उसको जो देता है वो उसके लिए बोलता है सीधा सा। तो उसको विपक्ष से मिल रहा है, विपक्ष के अलावा बाहर की कंट्रियों से पैसा मिल रहा है जो देश के विरोध के लिए कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए काम करिए। उसका कोई मोटिव नहीं है। आप बताइए, जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए अगर इसकी सोच किसानों के लिए अच्छी है, क्या देश के किसान से ही पूछ ले, क्या देश के किसान ने कहा था कि लाल किला के ऊपर जाके अटैक कर दे? और अब जो धमका रहा है कि आने वाले समय में 26 जनवरी पास आ रही है, तो टिकैत ही इतना बड़ा गुंडा रह गया है जो ये खुलेआम, अभी इसको पता नहीं है। बाबा योगी महाराज ने आजम खान ले लो, चाहे जितने टॉप के क्रिमिनल ले लो, सबको जब अच्छी तरीके से, मुख्तार अंसारी, ये लोग जाति धर्म की बात, गुंडा की कोई जात नहीं होती है। अब ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी का इसने अपना प्रतीक दिखा दिया है कि मैं 10 लाख ट्रैक्टर की जो धमकी दी है, तो ये क्या दिखाना चाहता है? न सुप्रीम कोर्ट की ये मानेगा, न यानी सरकार की मानेगा, न कानून की कोई पालन करेगा। यानी जो ये कहेगा, एक मामूली सा आदमी था ये, अदना सा एक सिपाही था ये, और आज की डेट में इतना बड़ा ये गुंडा बन गया है। क्या इसके अंदर ताकत कहाँ से आ रही है? ये देश के हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है ना, ताकत आ कहाँ से रही है? ये ताकत उसको मिल रही है बाहर की जो फंडिंग हो रही है, बाहर के जो लोग हैं जो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को भविष्य में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो मजबूत हो रहा है हिंदुस्तान, उसको रोकने के लिए ये सिर्फ इसको किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब देश के लोग खुद ही कहेंगे कि इसको पकड़ो और इसको जेल में डालो, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी को जब इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, अब जब कानून वापस हो चुके हैं, किसानों के हित में जो होना था वो कर चुके हैं, अपनी तरफ से अब कोई कार्रवाई ऐसी छोड़नी नहीं चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए। जैसे साम दाम दंडभेद, कोई भी ऐसा सब विषय नहीं छोड़ना चाहिए जो इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं खुले मन से इस बात को कहता हूं, और मोदी जी के साथ देश है। इस आदमी ने अगर ये गलती करने का ही कमिट कर रखा है भविष्य में, तो ये आज भी नहीं सुधरेगा, भविष्य में नहीं सुधरेगा। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और भारत के किसान इस बात से निश्चित रहे, मोदी जी कभी भी भारत के किसान के साथ अन्याय नहीं करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, बता दीजिए कि क्या राकेश टिकैत का इलाज क्या है और सरकार को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए इनके खिलाफ? राकेश टिकैत का इलाज तो यही है कि 26 जनवरी आने वाली की जो धमकी दिखा रहे हैं, इसलिए या तो अपने असला इन्हें नीचे गिरा देना चाहिए, बोरी बिस्तरा बांध के घर जाना चाहिए, और वरना इन्हें 26 तारीख से पहले सरकार जो है अंडरग्राउंड कर देगी। अच्छा, अंडरग्राउंड कर देगी सरकार। चले ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने खेत के बीच में आकर किसानों से हमने बात की है जो कि यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं, और राकेश टिकैत जो अभी तक धरना चला रहे हैं, उनको इन्होंने कड़ा जवाब दे दिया है कि आप 26 जनवरी की धमकी ना दें, क्योंकि अब सरकार चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि सरकार से जो आपकी मांगे थी वो सरकार ने पूरी कर ली है, वो भी बिना कुछ कहे आपको। और अब अगर आप चाहते हैं कि सरकार सख्ती से पेश आए तो जरूर आपके साथ सख्ती भी की जाएगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।